फिर उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हुजूर ने दुआ की, फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए, खुदा रहम फरमाए, रहम फरमाए। अब हुजूर की दुआ, खुदा हुजूर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रहम की, किस बंदे के लिए? साहबा ने पूछा कि हुजूर आप रहम की दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ किसको मिल रही है? कौन बंदा है जो आपकी दुआ का हकदार है? हुजूर ने फरमाया कि वो बीवी जो रात में उठकर अपने शोहर को जगाती है तहज्जुद के लिए, अगर शोहर ना उठे शोहर पर पानी के छींटे मारती है ताकि वो उठे तहज्जुद के लिए, और शोहर बीवी के उठाने से उठ गया और फिर उसके बाद दूसरी रात बीवी सोई हुई है और शोहर जागा हुआ है और बीवी को उठा रहा है, बीवी नहीं उठ रही है, पानी के कुछ छींटे लेकर बीवी को वो डाल रहा है ताकि वो तहज्जुद के लिए उठ जाए। अब दोनों उठते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, ऐ मेरी बंदी, तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी नींद को कुर्बान किया है और आकर तुम मेरी बारगाह में खड़े हुए हो, मैं तुम्हें अपनी मुस्तफा की दुआ की बरकत से अपनी रहमत की बारिश करता हूं। खुदा रहमतों की बारिश करता है, अल्लाह बरकतों की बारिश फरमाता है। अब जब इंसान उठना चाहता है, सबसे पहले उसके दो दुश्मन है, उसको उठने नहीं देते, रात में तहज्जुद में उठने नहीं देते। दो दुश्मन है, सबसे पहला शैतान, दूसरा नफ्स। माह रमजान में शैतान तो नहीं रहता, माह रमजान में शैतान तो खैद हो जाता है। अब नफ्स है, इंसान के अंदर जो नफ्स है, ये नफ्स उसको रात में तहज्जुद को उठने नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा रात को उठना चाहता है, उसका नफ्स उससे कहता है कि सो जा, अभी ज्यादा रात बाकी है। अक्सर कभी आप रात में उठे, देखें कि हम घड़ी देखते हैं, अरे और काफी वक्त है, थोड़ी देर सो जाऊंगा, और काफी वक्त है। ये जो ख्याल आता है ये नफ्स की तरफ से आता है, नफ्स कहता है और ज्यादा वक्त है, और क्या करेगा, इतना जल्द उठकर आधा घंटा सो जा, 10 मिनट सो जा, 15 मिनट सो जा, बाद में उठना। ऐसा कहकर नफ्स क्या करता है, वो 3 घीटियां गर्दन में डाल देता है, तीनों मर्तबा दम करता है, क्या कहकर कि अभी वक्त ज्यादा है, सो जा। ये कहता है, फूकता है, बंदे की गर्दन में एक घीटी डाल देता है। ऐसे 3 घीटियां बंदे की गर्दन में नफ्स डाल देता है। अब उसके बाद होता क्या है, जब बंदा अपने नफ्स से लड़कर, नफ्स से जंग करके जब उठता है, उठकर जब वो जाकर वजू करता है, उसकी पहली घीटी खुल जाती है। जब वजू में सर का मसा करता है, दूसरी घीटी खुल जाती है। जब पैर धोता है, तीसरी घीटी खुल जाती है। अब अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों देखो, इसका नफ्स मेरे पास आने से रोक रहा था, नींद रोक रही थी, इसकी आंखें जल रही थी और इसको बेचैनी हो रही थी। ये सुकून ले सकता था, सो सकता था, बिस्तर पर आराम कर सकता था। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो, तुम्हारी इबादत से मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना मेरे बंदे की तहज्जुद से खुशी होती है। खुदा को फरिश्तों की इबादत से उतनी खुशी नहीं जितना बंदे की रात की नमाज तहज्जुद से खुशी होती है। अब अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों सुन लो, ये बंदा मेरी बारगाह में सारी नींद छोड़कर आया हुआ है, अब ये जो भी दुआ मांगेगा मैं इसको सब कुछ अता करूंगा, ये जो मांगेगा अता करूंगा, इसकी जो आरजू होगी इसकी जायज आरजू को पूरा करूंगा, इसकी जो तमन्ना होगी इसकी तमन्ना को पूरा करूंगा। अगर ये बीमारी से शिफा के लिए दुआ मांगेगा, बीमारी से शिफा अता करूंगा। अगर ये रिस्क के लिए दुआ मांगेगा, इसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा। अगर ये राहत और सुकून की दुआ मांगेगा, इसको राहत और सुकून अता करूंगा। अगर ये अपनी रहमतों की दुआ मांगेगा, इसको अपनी खास रहमतें अता करूंगा। अगर ये बरकतों की दुआ करेगा, इसके लिए खास अपनी बरकतें अता करूंगा। ये जो भी मांगे इस तहज्जुद की बरकत से इसको सब कुछ अता करूंगा। अल्लाह अकबर, क्या इबादत है नमाज तहज्जुद, अल्लाह ने क्या क्या नियामतें रखी हुई है। एक सहाबी रसूल आते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि हुजूर फलां बंदा है जो रात में नमाज तहज्जुद तो अता करता है लेकिन सुबह के वक्त में क्या करता है, वो चोरी करता है, गुनाह करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चंद दिन इंतजार करो, अगर वो इसी तरह नमाज तहज्जुद का पाबंद हो गया, उसके जितने भी गुनाह है अल्लाह ताला सारे गुनाह उसके माफ कर देगा और अल्लाह उसे नेकी की तौफीक अता करेगा। आइंदा जिंदगी में वो बंदा हर गुनाह से महफूज रह जाएगा। उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसकी तहज्जुद उससे 5 वक्त नमाज का पाबंद बना देगी।
एक ऐसी नमाज, नमाज तहज्जुद, अगर एक नमाज के हम पाबंद हो गए, इस एक नमाज की बरकत से 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाएंगे। तहज्जुद की बरकत से बंदे को जो नियामतें मिलती है, बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा रात में सोते वक्त में ये नियत कर ले कि मुझे तहज्जुद में उठना है, ये नियत करके अगर वो सोता है, उसका सोना भी इबादत है। तहज्जुद में उठने की नियत करके सोने वाला वो भी इबादत में सो रहा है। वो जब तक सोएगा अल्लाह ताला उसे नेकियां और सवाब अता करता रहेगा, सिर्फ नियत करने पर। जब नियत करने पर ये अज्र है, तो फिर ये नमाज पढ़ने पर कितना अज्र होगा, ये नमाज अदा करने वाले के लिए क्या हाल होगा। अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन जो भी औलिया गुजरे हैं, हम जिनकी बारगाहों में हाजिर होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बने, वो ऐसे ही वली नहीं बने, वो ऐसे ही बुजुर्ग नहीं बने, वो ऐसे अल्लाह के दोस्त नहीं बने। उन्होंने रातों की नींदों को कुर्बान किया, उन्होंने बिस्तरों को कुर्बान किया, उन्होंने भूख और प्यास को